दोस्तों स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 25 अप्रैल मार्केट क्लोज हो चुका है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं 4-5 स्टॉक आपको बारे में बता रहा हूँ जिसमें आप शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेड करके, ठीक है ना, आप पैसा कमा सकते हैं क्योंकि चार अच्छे रीजनेबल है और मोमेंटम बना हुआ है। तो मैं आपको स्टॉक का एक स्टॉक का मैं आपका नाम बताता हूँ और लॉजिक बताता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूँ, देखिए शेयर मार्केट में हजार तरह की चीजें हैं, ठीक है ना। हर इंडिविजुअल जो है यानी कि हर एक बंदा चाहे मर्द हो या औरत हो, सबका दिमाग, सबका मेंटल कैपेसिटी डिफरेंट है, ठीक है। रिस्क लेने का या रिस्क अंडरस्टैंडिंग, रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं, सबके अपने अपने फिलोसफी है और कोई ऐसा नहीं है कि किसी का गलत है किसी का सही है। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस कम हो गया है। एक चीज मैं पिछले 2017 से मैंने स्टार्ट किया और अभी तक हूँ। एक चीज तो मैंने समझ में आ गया है कि स्टार्टिंग में हर बंदा गलती करता है। वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि हम किस चीज को फॉलो करें, किस चीज के नाम फॉलो करें। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई बताने नहीं वाला नहीं था। जिसने मैं न्यूज पढ़ना शुरू किया, बहुत सारे प्रीवियस देखे, जिसने जो बोला मैं एक्सेप्ट करते गया, उसमें बहुत सारी गलती हुई। लेकिन एक चीज है, कंक्लूजन ये है, चाहे आप दुनिया में किसी भी ट्रेडर को फॉलो करो या इन्वेस्टर को फॉलो करो, उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है और उसी स्ट्रेटजी को वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, क्लियर है। और किसी कोई भी स्ट्रेटजी हो, उस पे मिनिमम आप 100 टाइम्स का ट्रेड लो, उसके बाद डिसाइड करो, देखो कि वो सही है या नहीं है। स्टार्टिंग में 100 टाइम्स लेने के लिए आप बोलोगे पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, आपके पास जो भी पैसा है कोई बात नहीं, एक एक दो दो यूनिट लेके देखो, एसएल छोटा रखो, टारगेट को बड़ा होने दो, ठीक है, टारगेट को ट्रायल करो और आप देखो कि वो आपके लिए है या नहीं है। मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजी है डिफरेंट, जैसे आप लोग आजकल तो शॉर्ट का जमाना है, यूट्यूब पे या अदर भी जो भी सोशल मीडिया है हजारों तरह का है, उस पर देखते होंगे, हर आदमी का अपना अपना डिफरेंट है, ठीक है ना। हर आदमी की अपनी डिफरेंट प्रैक्टिस है। मेरा जो प्रैक्टिस है ये 4 डिफरेंट मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें मेरा जो मोस्ट फेवरेबल प्रैक्टिस है ये 3 ईएमए स्ट्रेटजी है और मैं 3 ईएमए स्ट्रेटजी पे मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, नहीं होगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इस पे बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं खुद इस पे प्रैक्टिस करता हूँ। बीच बीच में आरएसआई भी जोड़ लेता हूँ, कभी कभी मैं ईएमए का डाइम, ये जो डेज का है ये भी मैं चेंज करके देख लेता हूँ, ठीक है। मैं प्रॉफिटेबल हूँ इस पर, इसलिए मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ और अब मैं आपको भी इसी पर गाइड करता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मिनिमम 100 ट्रेड इस पे लो, देखो, समझो, एक्सेल लो। ट्रस्ट मी, अगर 70% भी, मैं 80% 90% बात नहीं कर रहा हूँ, अगर 70% भी अगर आपका सही है ट्रेड, तो एंड ऑफ द डे 1 ईयर के बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे और 3 ईएमए का मास्टर बन जाओगे, ठीक है ना। आपको खुद समझ में आएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे का आप देखना ही बंद कर दोगे, आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे, ट्रस्ट रखोगे और उसी पर लोगे ट्रेड, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक करके स्टॉक का नाम बताता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहला स्टॉक है, देखिए, ओरिएंट होटल्स। ये डे टाइम फ्रेम है, आज इसका रिजल्ट वगैरह भी आने वाला है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कि यहाँ पर एक पार्टिकुलर जोन पे ये रेसिस्टेंट फेस कर रहा है, ठीक है ना। पार्टिकुलर जोन पे एक रेसिस्टेंट फेस कर रहा है और वो रेसिस्टेंस कौन सा है, ये वाला लेवल जो मैंने मार्क आउट कर दिया, ठीक है। मैंने मार्क आउट कर दिया ये वाला लेवल, देखिए ये रेसिस्टेंट फेस कर रहा है। अब क्या होगा कि यहीं पर आकर स्टक हुआ है, तो जैसे ये 137-38 के आसपास में हो रहा है, जैसे ये 139 के आसपास में कल निकलता हुआ दिखे या मंडे को निकलता हुआ दिखे, तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन बना लीजिए, क्योंकि ये 1 2 3 और यहाँ पर देख लीजिए इतने दिन का बार बार रेसिस्टेंट ले रहा है। इसके ऊपर निकले तो आप ले लीजिए और पोजीशन बना लीजिए। ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा क्योंकि ये काफी दिन के कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट होगा। इस पीरियड में आप एसएल यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। मेरा एसएल हमेशा ये रहता है, मेरा एसएल हमेशा ये रहता है और इस पीरियड में मिले तो मैं एंट्री भी लेता हूँ। आपको मालूम है कि ये हमारा स्टेशन है, हम स्टेशन पर मैं चढ़ना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो यह ओरिएंट होटल मेरा पहला स्टॉक हो गया, ठीक है। ओरिएंट होटल डे टाइम फ्रेम, यहाँ पर देख रही है चार्ट आप,
दूसरा जो है HBL पावर, मैं क्यों बोलता हूँ यहाँ पर एंट्री स्टेशन है, यही समझाने के लिए कि देखिए यहाँ पर रिस्क रिवार्ड बहुत फेवरेबल रहता है। ये इनका रिसेंट हाई रहा 600 के ऊपर। जब ये कैंडल यहाँ पर जब ग्रीन कैंडल बना तो मैंने इस पर वीडियो बनाया था और मैंने ये भी समझाने की कोशिश किया था कि ये कॉम्बो पैकेज है स्टॉक, HBL पावर, EV, रेलवे एंड डिफेंस, ये तीनों का कॉम्बो पैकेज है। इसमें आप चाहें तो नेक्स्ट 15 से 20 इयर्स के लिए SIP कर सकते हैं। छोटी कंपनी है, आगे चलकर बहुत बड़ी हो जाएगी, आगे चलकर छोटी कंपनियां ही आगे चल के लार्ज कैप बनती है। चलिए हम इसके फंडामेंटल की बात नहीं करेंगे, हम चार्ट पर समझने करते हैं क्योंकि हम स्विंग ट्रेड की बात करें। ये इनका लगभग 600 का रेंज जो है, 600-615 का रेंज है, ये इनका रेसिस्टेंट है। यहाँ पर मैंने बनाया था, अगर यहाँ पर भी कोई मेरा भाई एंट्री लिया है तो भी किसी भी सिचुएशन में उसका SL हिट नहीं हुआ है अभी तक। अब देखिए सिचुएशन क्या हो रहा है इसके अंदर, ये बूम कैसे आएगा, जैसे ही इस रेंज को निकालेगा, जैसे आज का कैंडल देखिए, इस स्विंग को मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँ। देखिए इस कंसोलिडेशन को आज के दिन इसने ब्रेकआउट कर दिया, दिख रहा है ये कैंडल। अब जैसे आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं तो और अच्छा है, आप चाहे तो इसके नीचे का अगर डर लग रहा है तो एसएल रख ले, मेरा एसएल तो ये रहता है हमेशा, और सुटेबल एसएल भी ये है 200 डेज का, रेयर केस में जाता है, 10 में से 9 बार आपका टारगेट हिट होगा, एक ही बार एसएल जाएगा। थोड़ा सा एसएल भी बड़ा हो गया तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर नहीं तो इसका वेट करें, इसका निकलने दीजिए और उसके बाद पोजीशन बनाए, और फिर पहला टारगेट आप प्रीवियस हाई को लेकर चल सकते हैं, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट कर गया, फिर इसको एक नया हाई बनता हुआ दे सकते हैं, तो नोट करके रखें HBL पावर। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए रेलवे पावर और डिफेंस सेक्टर में, तो आप इस पर नजर बना के रखें HBL पावर में दोस्तों, ठीक है। तीसरा स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा में देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन हुआ है, ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ। अब यहाँ पर कल अगर रुकता हुआ नजर आए तो इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं, इसके नीचे का एसएल रखकर, ठीक है, इसके नीचे का एसएल रख के बना सकते हैं ग्लेनमार्क फार्मा। और अगर इसके नीचे गया तो फिर आपका एसएल हिट हो जाएगा, और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, एसएल हो गया तो हम अपनी गलती मान के हट जाएंगे, भैया सॉरी गलती हो गया हम लोग से। चौथा स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये देखिए डे टाइम फ्रेम है, 2200 रुपया पर इनका रेसिस्टेंट फेस कर रहा है, ठीक है। नीचे आए स्टेशन के ऊपर से फिर इनके अंदर नई बायर आ गए, और देखिए किसी भी टाइम फ्रेम में इनका एसएल हिट नहीं हुआ है, लेकर गए इनको 2000 तक, 2000 के पास से इनकी प्रॉफिट बुकिंग हुई, वापस आए, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर 100 डेज के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो 1810 के ऊपर माल उठाइए, पहला टारगेट ये मेरे लिए पहला टारगेट 2200 का है, 2200 के पास ये जाकर हो सकता है रेसिस्टेंट फेस करे, क्योंकि यहाँ पर पहले रेसिस्टेंट है, अगर ब्रेकआउट हो गया तो एक नया हाई, नहीं भी हुआ तो यहाँ से अच्छा खासा आपका रिस्क एंड रिवार्ड है। आप इसके नीचे का एसएल रख सकते हैं या फिर एस के नीचे का एसएल रख सकते हैं, अपने रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से आप अपना रिस्क मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। चौथा स्टॉक है, ये भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की है, वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी। आज के दिन इसका रिजल्ट आना था, यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन जोन कैसे रहा है, ब्रेकआउट हुआ है बॉक्स का और इसी के ऊपर बना हुआ है, आज के दिन भी रेड कैंडल बना है, इसी के ऊपर कंसोलिडेट करा, रिजल्ट का पॉजिटिव आया। 68 के ऊपर से जैसे निकले, 68 के ऊपर अपनी पोजीशन बना सकते हैं, पहला टारगेट इसका प्रीवियस स्विंग हाई जो कि 88 है, और इसके नीचे का एसएल रख सकते हैं। आप इसमें चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं, वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप इसके फंडामेंटल को एक बार चेक कर लें, आप इसके वेबसाइट को विजिट कर लें और देख लें कि ये सुटेबल है आपके इन्वेस्टमेंट के, जो भी साइकोलॉजी है या आपके इन्वेस्टमेंट जो फिलोसफी आप मेंटेन करते हैं उसके उसमें सुटेबल आता है या नहीं आता है। आता है तो सोचिए, नहीं आता है तो इसको इग्नोर कर दे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में और भी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं दोस्तों। ये वीडियो पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।